नेपाल में आई तबाही का साइड इफेक्ट भारत में भी दिख रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां नदियां उफान पर हैं। बॉर्डर के इलाकों में इसीलिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ नेपाल में मदद के लिए सहायता भेजी, एसडीआरएफ की प्लाटून भेजी, तो उनकी नजर खतरे की आशंका वाले इलाकों पर भी बनी है। नेपाल में आसमानी आफत, यूपी से बिहार तक साइड इफेक्ट। नेपाल में ग्लेशियर अटैक, योगी फोर्स ऑन हाई अलर्ट। नेपाल में ग्लेशियर फटा तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। मकान, इंसान, पुल, पहाड़, किसी को नहीं बख्शा। नेपाल में आई तबाही के बाद नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की गंडक और नारायणी नदियों में विशेष नजर रखी जा रही है। नेपाल से सटे यूपी के इलाकों और नेपाल से जुड़ती नदियों पर 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और सीएम योगी पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और टेली कॉलर्स जो है वो यहाँ पर लगातार जो नेपाल में जो यूपी के जो लोग हैं उनके लगातार संपर्क में। यहाँ पर एक टोल फ्री जो नंबर है वो जारी किया गया है और उस टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर नेपाल में आप कहीं पर भी फंस गए हैं बाढ़ में, तो यहाँ पर जो यहाँ की जो टीम है वो तुरंत ही सक्रिय होकर उनसे बातचीत करती है। नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए योगी सरकार ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी है। यूपी एसडीआरएफ के 32 जवान राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल में जुटे हुए हैं। वहीं पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। इसके अलावा 4 रबर बोट और एल्यूमिनियम बोट भी दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की क्विक एक्शन के बाद नेपाल के सिंधुरिया में भी राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने नेपाल में फंसे यूपी के लोगों की मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कंट्रोल रूम सक्रिय है और एसएसबी की टीम के साथ एसडीआरएफ, पीएसी सब लोग अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार का कोई अगर घटना होती है या फिर किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो ताकि तुरंत हम रेस्पॉन्स कर पाए। यूपी के साथ साथ बिहार के कई जिलों में भी अलर्ट जारी है। बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, हाजीपुर, पटना, गंगा नदी से सटे इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में आई भीषण आपदा और सैलाब के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वाल्मीकि नगर पहुंचे। उन्होंने इंडो नेपाल सीमा पर बने गंडक बराज और उसके फाटकों का निरीक्षण किया। नेपाल में भयानक तबाही के बाद इंडो नेपाल की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा है। फिलहाल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।